नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं चीन में एक बड़े हेल्थ इश्यू की जो फिर से पूरी दुनिया को चिंतित कर रहा है, ह्यूमन मेटाप्नेउमोवायरस HMPV। अब आप सोच रहे होंगे फिर से चीन से एक और वायरस? तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये सिर्फ वायरस की बात नहीं है बल्कि उन गतिविधियों की भी बात है जिनसे चीन बार बार पूरी दुनिया को परेशानी में डाल रहा है। HMPV क्या है? HMPV एक रेस्पिरेटरी वायरस है जिसे 2001 में खोजा गया था। ये RSV रेस्पिरेटरी सिंकिशल वायरस के परिवार का हिस्सा है और ये आपके लंग्स और एयरवेज पर हमला करता है। अधिकतर लोगों के लिए ये एक बुरे कोल्ड या फ्लू जैसा लगता है, लेकिन छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए ये खतरनाक हो सकता है, जैसे निमोनिया या ब्रोंकाइटिस। चीन में क्या हो रहा है? चीन में HMPV के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, खासतौर पर 14 साल से कम उम्र के बच्चों में। अस्पतालों में भीड़, बीमार मरीजों की लंबी कतारें और हेल्थ केयर वर्कर्स की हालत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और ये सिर्फ HMPV नहीं है, इसके साथ इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और यहां तक कि कोविड-19 भी फैल रहा है। लेकिन यहां असली समस्या है चीन की ट्रांसपेरेंसी की कमी। उन्होंने अब तक कोई इमरजेंसी घोषित नहीं की है। क्या आपको याद है कोविड-19 के दौरान उन्होंने कितनी देर से दुनिया को चेतावनी दी थी? फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है, चीन की बार बार की गलती। अब सवाल उठता है, ये सब बार बार चीन में ही क्यों होता है? वाइल्ड लाइफ प्रैक्टिसेस, सार्स और कोविड-19 दोनों का संबंध चीन के वेट मार्केट से था, लेकिन इतनी आलोचना के बावजूद उन्होंने इस पर कोई सुधार नहीं किया। ट्रांसपेरेंसी की कमी, आउटब्रेक्स के दौरान चेतावनी देने में देर करना या सच छिपाना, ये चीन की पुरानी आदत है। ओवर पॉपुलेशन और पोल्यूशन, भीड़ भाड़ वाले शहरी इलाकों और खराब हवा की गुणवत्ता से रेस्पिरेटरी इलनेसेस फैलने के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट बनता है। दुनिया को बार बार परेशानी में डालने के लिए चीन को जवाबदेह ठहराना जरूरी है। HMPV के लक्षण। HMPV की शुरुआत माइल्ड होती है, रनी नोज, कॉफ, फीवर, लेकिन ये बढ़कर ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और ब्रीदिंग डिफिकल्टीज जैसे गंभीर हालात में बदल सकता है। सबसे ज्यादा खतरा है बच्चों, खासकर 5 साल से कम, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को। ये फैलता कैसे है? ये फ्लू और कोविड की तरह ही फैलता है। जब कोई खांसता या छींकता है तो उसकी ड्रॉपलेट से, संक्रमित सर्फेसेस को छूने के बाद फेस को छूने से। आप क्या कर सकते हैं? अभी तक HMPV का कोई वैक्सीन या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए बचाव ही सबसे बड़ा हथियार है। हैंड वॉश को प्रायोरिटी दें, कम से कम 20 सेकंड्स तक। मास्क पहने, खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में। सर्फेसेस को रेगुलरली साफ रखें और अगर आप बीमार हैं, घर पर रहें, दूसरों को संक्रमित न करें। दुनिया के लिए क्यों खतरा है? सच्चाई यह है कि चीन की गतिविधियां या उनकी कमी बार बार ग्लोबल प्रॉब्लम्स खड़ी करती है। कोविड-19 के दौरान उन्होंने समय पर दुनिया को नहीं चेताया और अब वही HMPV के साथ हो रहा है। लेकिन इस बार हमें इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये सबक है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कितनी जरूरी है। मदद कब लें? अगर कोई व्यक्ति सांस लेने में दिक्कत महसूस करे, स्किन नीला हो जाए या लक्षण बिगड़ जाएं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। गंभीर मामलों में ऑक्सीजन थेरेपी या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। चीन का ये नया HMPV आउटब्रेक हमें याद दिलाता है कि दुनिया कितनी इंटरकनेक्टेड है और गैरजिम्मेदाराना हरकतों का असर कितना बड़ा हो सकता है। हमें खुद सुरक्षित रहना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि चीन जैसी जगह अपनी गलतियों के लिए जवाबदेह ठहराई जाएं, क्योंकि अब बहुत हो चुका। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? क्या हम ऐसी हेल्थ क्राइसिस से निपटने के लिए तैयार हैं? कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सुरक्षित रहें और अगले वीडियो में मिलते हैं।